नमस्कार दोस्तों। अपन कल्चर में मेले त्योहार का टॉपिक पढ़ रहे थे और अपन ने श्रावण से लेकर चैत्र माह तक के लगभग अपन ने मेले त्योहार पढ़े। कुछ मेले त्योहारों के साथ में पढ़े, कुछ मेले अपन अलग से पढ़ेंगे, सभी कवर नहीं होंगे। इसके अलावा 2-3 महीने और हैं, उनकी दो 3-3 बातें याद रखनी है। देखो, चैत्र के बाद में अगला जो महीना आता है वैशाख। इस वैशाख के आपको 2-3 बातें याद रखनी, दो ही बातें। वैशाख शुक्ल तीज को ये आती है आखा तीज। इसमें आखा तीज है, इसे भी एबुज सावा कहते हैं, एबुज सावा। इसको एक नाम से और जानते हैं, अक्षत तृतीया। तो एबुज सावा, आखा तीज, अक्षत तृतीया एक ही बात है, वैशाख शुक्ल तीज को ही कहा जाता है। याद रहे 12 महीने में ये आखा तीज की जो तिथि है ये सबसे अच्छी या सबसे शुभ मानी है। देखो, 12 महीनों में 4 ऐसी तिथियां हैं जो 12 महीनों में सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी अच्छा मुहूर्त माना जाता है चारों तिथि। एक तो आखा तीज हो गई, एक हो गया दशहरा। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जिसके अपन आश्विन महीना पढ़ा था तब भी जिक्र किया था। एक हो गई रामनवमी। रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। एक हो गया, बात करते हैं तो फुलेरा दूज। और फुलेरा दूज है, इसका जिक्र अपन ने जब फाल्गुन पढ़ा था तब क्या था, फाल्गुन शुक्ल दूज। ये 12 महीने में 4 ऐसी तिथियां हैं जो शुभ मानी गई है, यानी इनका चारों तिथियों में कोई भी मुहूर्त है वो अच्छा माना गया है, शुभ मानी गई है चारों तिथि। तो आखा तीज है, आखा तीज के अलावा 3 और हैं, एक तो दशहरा, एक रामनवमी और एक फुलेरा दूज। देखो, आखा तीज जो है, इस आखा तीज की बात करते हैं तो इस दिन राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह पूछ ले तो कब होते हैं, आखा तीज। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, वैसे सबसे ज्यादा विवाह भी इसी दिन होते हैं। याद रहे, बाल विवाह से जुड़ी एक बात और याद रखना, बाल विवाह जो है इसके लिए अजमेर निवासी और अच्छे इतिहासकार, अच्छे समाज सुधारक एक व्यक्ति जिसका नाम है हरविलास सारदा। ये हरविलास सारदा जो थे, इन्होंने याद रखना बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए 1929 में एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। और याद रहे, ये अधिनियम हरविलास सारदा ने बनाया, इसे सारदा एक्ट भी कहते हैं। तो सारदा एक्ट है, ये भी इसी का नाम है, इसी अधिनियम का, बाल विवाह निरोधक अधिनियम का। तो सारदा एक्ट है या बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, वो किसने बनाया था, हरविलास सारदा ने। कहा के अजमेर निवासी है, अच्छे समाज सुधारक है, अच्छे इतिहासकार भी है। लेकिन बाल विवाह पर रोक कब लगी, बाल विवाह पर रोक 1930 में, केंद्र सरकार द्वारा बाल विवाह पर रोक कब लगाई गई, 1930 में। ये एक्ट कब बना था, 1929 में, अधिनियम कब बना, 1929 में। आखा तीज या वैशाख शुक्ल तीज के दिन ही बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं। इसी वैशाख शुक्ल तीज के दिन ही एक जयंती मनाई जाती है, परशुराम जयंती। परशुराम जयंती, देखो परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। तो सतयुग या त्रेता युग का प्रारंभ है वो भी आखा या वैशाख शुक्ल तीज के दिन से। इसी वैशाख शुक्ल तीज के दिन 1488 ईस्वी में राठौड़ वंश का राजा जोधा के 5वें पुत्र जिसका नाम था राव बीका, और राव बीका ने इसी दिन, याद रखना, बीकानेर नगर बसाया था। तो सवाल पूछ लिया कि बीकानेर नगर की स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी, या बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल तीज को या आखा तीज को। वैशाख में एक बात और याद रखना, वैशाख पूर्णिमा। ये जो वैशाख पूर्णिमा है, इसे 2-3 नामों से जानते हैं। इसे कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध ने कहते हैं इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति की थी, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। राजस्थान में इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा होती है, महिलाएं व्रत भी रखती हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा कब आती है, वैशाख में। तो वैशाख की आपको 2 बातें याद रखनी है। वैशाख शुक्ल तीज को आती है आखा तीज, इसे एबुज सावा कहते हैं, इसे अक्षत तृतीया भी कहा जाता है। देखो, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। वैसे विवाह भी सर्वाधिक कब होते हैं, आखा तीज के दिन होते हैं।
बाल विवाह पर रोक लगाने का कार्य अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने किया। इन्होंने 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया जिसका नाम बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। याद रहे बाल विवाह पर रोक केंद्र सरकार द्वारा कब लगाई गई? 1930 में। परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। आखा तीज, सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। इसी दिन 1488 में राव बीकानेर नगर की क्या की थी? स्थापना। आखा तीज के अलावा 12 महीनों में मैंने बताई 4 तिथि हैं। एक आखा तीज है और 3 ये तिथि हैं, एक तो दशहरा, एक रामनवमी और एक फुलेरा दूज। ये चारों तिथियां 12 महीनों में शुभ मानी गई है। इनका मुहूर्त सबसे सही माना गया है। वैशाख पूर्णिमा या बुध पूर्णिमा, जिसे पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो बुध पूर्णिमा या पिपल पूर्णिमा वैशाख महीने में आती है। वैशाख के बाद में अगला महीना ज्येष्ठ। ये जो ज्येष्ठ महीना है, इस ज्येष्ठ महीने की आपको 2 ही बातें याद रखनी। एक तो ज्येष्ठ अमावस्या, और ज्येष्ठ अमावस्या को 2-3 नामों से जाना जाता है। इसे कहते हैं वट सावित्री, वट सावित्री, इसे वट सावित्री कहते हैं। इसे बड़ अमावस्या भी कहते हैं। इससे पता लगता है बड़ अमावस्या, वट सावित्री। देखो ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री, बड़ अमावस्या कहते हैं, यानी इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। तो वट वृक्ष की क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत रखा जाता है। बड़े जो बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, या वट बोल दो, तो वट वृक्ष या बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। वो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही याद रखना एक मेला लगता है, और ये मेला लगता है सीतावाड़ी मेला। सीतावाड़ी मेला कहाँ लगता है भाई? केलवाड़ा 12 में। तो 12 के अंदर याद रखना सीतावाड़ी मेला लगता है, वो भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सीतावाड़ी मेला हाड़ौती क्षेत्र का, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती जो क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। सवाल पूछ लिया कि हाड़ौती प्रांत का या हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा मेला है? सीतावाड़ी मेला। सीतावाड़ी मेले की अपन बात करते हैं तो याद रखना, इस मेले की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति भाग लेती है, और इसीलिए सीतावाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। सवाल पूछ लिया जनजाति से जोड़कर कि सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? सीतावाड़ी मेले। ज्येष्ठ अमावस्या के अलावा इस महीने में एक एकादशी भी है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और इसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यानी नाम से ही पता लग रहा है बिना जल ग्रहण किए इस दिन व्रत रखा जाता है। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी पूछ ले तो भी आपकी निर्जला एकादशी है। कहते हैं कि बाकी सभी एकादशी यदि व्रत रखा जाता है सभी एकादशियों पे, यदि सभी का दोष लगा हुआ है, निर्जला एकादशी सब मतलब 6 एकादशी हैं आगे जिनका जिक्र करेंगे, तो सबसे अच्छी निर्जला एकादशी मानी गई। यदि बाकी एकादशियों का द्वेष वगैरह दोष वगैरह लगा हो तो निर्जला एकादशी से इसका पूर्ण हो जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो एकादशियों में वो कौन सी? निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ महीने में आती है। तो ज्येष्ठ महीने की भी आपको 2 ही बातें याद रखनी है। एक तो ज्येष्ठ अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री कहते हैं, इसे बड़ अमावस्या कहते हैं। इस दिन वट वृक्ष की क्या होती है भाई? पूजा होती है। याद रहे इसी दिन सीतावाड़ी एक मेला लगता है जो 12 में लगता है, केलवाड़ा जगह स्थान का नाम है, और सीतावाड़ी मेला हाड़ौती प्रांत या हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा भाग लेती है, इसीलिए इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जिस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। सर्वश्रेष्ठ एकादशी है वो भी कौन सी? निर्जला। एक महीना और बच गया आषाढ़। आषाढ़ के बाद में श्रावण, श्रावण से अपनी शुरुआत की। आषाढ़ के अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है, एक तो आषाढ़ है, इसमें भी एकादशी आती है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ये एकादशी जो है इसे बोलते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, देखो देवशयनी एकादशी लिखने से पता लग रहा है देव सो रहे हैं। इस दिन से देव हैं या देवी देवता 4 माह के लिए कहते हैं सो जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। तो इन 4 महीनों में 4 माह तक यानी कार्तिक तक यानी देव उठनी एकादशी तक, तो 4 माह तक देवशयनी एकादशी से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता।
तो इन 4 महीनों में मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बात करते हैं तो राजस्थान की संस्कृति भी प्रभावित हो रही है, आजकल करने भी लग गए, लेकिन माना जाता है कि इन 4 महीनों में देव सो जाते हैं और कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं, वो कहते हैं गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु को दान दक्षिणा दिया जाता है। ये 2 ही चीजें आपको आषाढ़ में याद रखनी है। एक तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी है जिसे देवसेनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ महीने से लेकर कार्तिक महीने तक कहते हैं कि कोई 4 महीने तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, इन 4 महीनों में देव सो जाते हैं। और बात करें तो आषाढ़ जो पूर्णिमा है इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला महीना अपना श्रावण था, श्रावण से अपने शुरुआत की थी। ये 12 महीने हैं, इनके अंदर मैंने आपको मेले करवाए, सॉरी त्योहार है वो ज्यादा करवाए हैं, मेले हैं वो अपने नहीं किए। कुछ मेले अपन लोक देवी देवताओं के अंदर पढ़ लेंगे, कुछ मेले अपन संत संप्रदाय में पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना कैसे है, मेले त्योहार के अंदर आपको एकादशी है, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एकादशी है वो देखो सीधी सीधी एकादशी, 5 एकादशी। एक तो जैसे अभी बात की थी निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। एक एकादशी की बात करते हैं तो उसका नाम है देवसेनी एकादशी, देवसेनी एकादशी। एक एकादशी है जिसका नाम है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। एक एकादशी की बात करते हैं तो उसका नाम है देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। इसे 11 भी कहते हो, एकादशी डोल 11 भी कहते हैं। एक एकादशी है फाल्गुन, फाल्गुन महीने में आती है जिसका नाम है, याद रखना, आंवला एकादशी। आंवला एकादशी की बात करते हैं तो ये फाल्गुन में आती है। देखो कभी भी एकादशी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे। निर्जला एकादशी सबको पता है, अभी अपन ने जिक्र किया था, ज्येष्ठ महीने में आती है, ज्येष्ठ महीना हो गया। देवसेनी एकादशी है आषाढ़ में आती है। जल झूलनी एकादशी है भाद्रपद में आती है। देव उठनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी कार्तिक में आती है। बात करते हैं तो आंवला एकादशी है, ये फाल्गुन में आती है। इनके अलावा एक एकादशी ऐसी है जो कार्तिक महीने में और आएगी और उसका नाम है तुलसी एकादशी। तुलसी वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन। याद रहे सभी एकादशी में तुलसी एकादशी ऐसी एकादशी है जो कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में। बाकी सभी एकादशियां हैं वो शुक्ल पक्ष में आएगी, यानी इनमें तुलसी काली है, बाकी सब गोरी है। काली का मतलब यानी कृष्ण पक्ष में रातें काली होती हैं, जैसे अपने पहले पार्ट में जिक्र किया था, शुक्ल पक्ष में रातें चांदनी होती है। तो तुलसी काली, बाकी सब गोरी, यानी एकादशी का सवाल कभी गलत या क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सभी एकादशियों में बात करते हैं तो तुलसी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, बाकी सभी की सभी आएंगी शुक्ल पक्ष में। तो एक तो ये बात याद रखना। फिर एकादशी आपको याद कैसे करनी, निर्जला का मतलब बिना जल, जल खत्म हुआ देव सो गए, यानी जल खत्म हुआ यानी निर्जला एकादशी, देव सो गया यानी देव सो। जैसे ही जल आया, जल आने से जल झूलनी एकादशी, देव उठकर आ गए, देव उठकर आगे से देव उठनी और आने से आंवला एकादशी। तो ये एकादशी आप ऐसे याद रख लेना। निर्जला एकादशी, जल खत्म हुआ देव सो गए, जल आते ही देव उठकर आ गए, यानी जल खत्म हुआ निर्जला एकादशी, देव सो गए देवसेनी, जल आया जल झूलनी, देव उठकर देव उठनी, आ गए आंवला एकादशी। पांचों एकादशियों में तुलसी है वो काली है, बाकी सब गोरी हैं, यानी ये कृष्ण पक्ष में है, बाकी सब शुक्ल पक्ष में। यदि महीने याद नहीं होते हैं तो देखो ज्येष्ठ 3 नंबर का महीना है, आषाढ़ है वो 4 नंबर का महीना है, भाद्रपद है वो 6 नंबर का महीना है, कार्तिक है वो 8 नंबर का महीना है और फाल्गुन है वो 12 नंबर का महीना है। यानी हिंदू महीने हैं तो क्रम से 3 4 6 8 12। इसको कैसे याद रखना, देखो 3 के बाद में एक छोड़ दो, 3 दूनी 6। यदि आपको महीने याद है तो ये आप आराम से कर सकते हो, 3 दूनी 6, फिर एक को छोड़ दो 6 दूनी 12, बीच वाले बचे 4 दूनी 8। अब इसको आपको एक बार समझ में नहीं है दोबारा देख लेना, कभी एकादशी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये तो हो गई एकादशी की बात। ऐसे मैंने पहला पार्ट जब पढ़ा था पढ़ने तो मैंने आपको 3 तीज बताई थी,
तीन मुख्य तीज बताई थी। छोटी तीज सबको पता है श्रावण में आती है, जिसे हरियाली तीज भी कहते हैं। छोटी के बाद में माइंड में बड़ी रखना, श्रावण के बाद में महीना भाद्रपद, तो बड़ी तीज हो गई भाद्रपद में। आखा डालने वैशाख में, आखा तीज कब आती है? वैशाख। ऐसे मैंने पूर्णिमा बताई थी, पहले पार्ट आप नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो दो तीन बातें और याद रखना। देखो गणगौर पूजन है वो मुख्यतः 16 दिन का होता है। गणगौर पूजन मुख्यतः 16 दिन का होता है। यदि अपन काउंट करते हैं तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के बाद में चैत्र शुक्ल तीज तक गणगौर पूजन होता है। यानी गिनती काउंट करते हैं तो 15-15 तिथियों के हिसाब से 18 दिन होते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में गणगौर पूजन 16 है तो पहले 16 होगा, 16 नहीं तो आपका उत्तर 18 होगा। याद रखना श्राद्ध है वो भी 16 होते हैं। श्राद्ध है, श्राद्ध पक्ष है वो भी कितने दिन चलता है? 16 दिन चलता है। इसके अलावा याद रखना गणेश चतुर्थी एकमात्र ऐसी चतुर्थी है जो बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष में आती है। केवल ऐसी चतुर्थी है ये जो शुक्ल पक्ष में आएगी। बाकी कोई से भी पूछ ले, चाहे करवा चौथ हो, चाहे आपकी तिल चौथ हो, कोई से भी, तो गणेश चतुर्थी है वो केवल शुक्ल पक्ष में आती है। बाकी सभी चतुर्थियां, चाहे वो करवा चौथ है, चाहे तिल चौथ है, चाहे कोई सी भी चतुर्थी है, सभी चतुर्थियां हैं वो कृष्ण पक्ष में आएगी। यानी गणेश जी गोरे हैं, बाकी सब काले हैं। यहाँ गोरे से मतलब ये है कि शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती है, बाकी सभी काले हैं। यानी सभी चतुर्थियां कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी। इसके अलावा याद रखना नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं। नवरात्रा वर्ष में कितनी बार? 2 बार। चैत्र में, चैत्र वालों को बोलेंगे बसंतीय नवरात्रा, और याद रहे दूसरा आते हैं आश्विन में, आश्विन वालों को बोलेंगे शरदीय नवरात्रा। तो ये आपको बातें याद रखनी। गणगौर पूजन 16 दिन का होता है। श्राद्ध पक्ष भी 16 दिन का तक चलता है। याद रखना महिलाएं हैं, स्वागत महिलाएं श्रृंगार भी 16 करती हैं। चंद्रमा में कलाएं भी 16 होती हैं। मानव जीवन में संस्कार भी कितने हैं? 16 ही। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पंचमी मुख्य याद रखना, पंचमी की बात करते हैं तो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। तो पंचमी मुख्य थे बसंत पंचमी, एक नाग पंचमी, ये 2 पंचमी है। तो दोनों पंचमी से बार बार प्रश्न पूछता। बसंत पंचमी सबको पता है माघ में आती है, नाग पंचमी का श्रावण के अंदर आती है। श्रावण में कृष्ण पक्ष में आती है, ये शुक्ल पक्ष में आती है। इसके अलावा अष्टमी, अष्टमी का कभी भी क्वेश्चन होगा वो भी गलत नहीं होगा। देखो अष्टमी मुख्य 3 ही है। एक तो अपन बात करते हैं अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी आती है, वो आती है चैत्र में, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक आती है अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी की बात करते हैं तो कार्तिक में आती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक अष्टमी आती है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, और शीतलाष्टमी की बात करें तो ये आती है कौन से महीने में? चैत्र महीने में। कोई सी भी अष्टमी पूछे, कोई सी भी अष्टमी पूछे, केवल अशोकाष्टमी को छोड़कर बाकी दोनों जो अष्टमी आती हैं वो कृष्ण पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में। तो याद रखना अशोका है वो गोरा है, बाकी सब काले हैं। आप इसको ऐसे याद रख लेना। और तीनों अष्टमी हैं, इनसे भी बार बार सवाल पूछते हैं। कभी मेले से जोड़कर पूछ लिया, कभी मंदिर से जोड़कर पूछ लिया। तो अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो अशोका है वो गोरा है, बाकी सब क्या है? काले। तो अष्टमी का कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए, जो आपके लिए एक मैं कह सकता हूँ कि एक डोज के रूप में काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं और आसान तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। और बाकी तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही डीपली। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो सिखों के मेले हैं, सिखों के त्योहार हैं, जैनियों के हैं, मुस्लिमों के, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।